चलिए चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं जी? सब ठीक है ना? आज कौन सा एक्सरसाइज पढ़ने वाले हो? 1.2 1.1 तो समाप्त कर दिए थे। अब जिसको समझ में नहीं आया होगा तो बोल देना, फिर से समझा देंगे। और नहीं तो यूट्यूब पर फिर से देख लेना जाके, यूट्यूब पर भी तो अपलोड ही रहेगा वीडियो सब। ठीक है, कल सारा वीडियो अपलोड है, अभी धीरे धीरे अपलोड। 1.1 का भी नहीं हुआ है, अभी 8.4 वाला हुआ होगा जो त्रिकोणमिति पढ़ाए थे ना। चलो तो एक्सरसाइज है आज, कितना है जी? एक्सरसाइज है आज आपका 1.2 है। आज समझो कि क्लास 4-5 का क्वेश्चन है आज। आज नहीं लगतेगा कि 10वां क्लास के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि लासा और मासा तो आप लोग सीखवे किए होंगे, 5वें क्लास में नहीं सीखा है जी। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग के पास किताब है तो किताब निकाल लीजिए। अभी टाइपिंग तो हुआ नहीं जो कि बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम भी आपको किताब ले लिए हैं। किताब पर लड़का क्यों कर रहा है बदमाशी? उसको सीधे करो, बस बस रहने दो। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को क्या कर रहा है जी? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है? कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। किसके रूप में जी? अभाज्य गुणनखंड के व्यक्त करना, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला प्रश्न है, बताओ 140 है। दूसरा प्रश्न है आपका 156 है। तीसरा प्रश्न है आपका 38-25 है। कितना है जी? 38-25। चलो पहले ये तीनों को बना लेते हैं, अगला प्रश्न भी लिख लो। अगला प्रश्न है आपका 5005, उसके बाद है 7429, 7429। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये सब तो आसान है, बउआ वाला क्वेश्चन है। देखो, अरे तो 5वां क्लास तक ला बउआ बोला है ओकरा। बउआ देखो इधर, सुनो, 140 का अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे लगाओगे? पहले अभाज्य गुणनखंड कहां कहां से लगता है? पहले तो 2 से, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से नहीं लगेगा तो, और 5 से नहीं लगेगा तो, और 7 से नहीं लगेगा तो। अच्छा एगो बात बताओ, 7 आपका 9 जो है अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, तो 9 से कैसे बोल दिया? तो 11 से नहीं लगेगा तो, 13 से नहीं लगेगा तो, 17 से नहीं लगेगा तो, 19 ना है, 19 से नहीं लगेगा तो। ये टोटल अभाज्य संख्या से लगाकर चेक करना है। टोटल किससे लगाना है जी? पहले अभाज्य संख्या से लगाना है, चेक करना है। अभाज्य संख्या से लगाना है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 61। तो यहाँ पहले कितना से 2 से लगेगा? तो 2 से लगेगा, कितना मर्ते में हो? 2 से लगेगा, फिर बोलो 7 5 35, 7 एकम 7, यानी कि 140 का गुणनखंड क्या आया? 5 गुने कै गो 2 है?
तो 2 के पावर 2 लिखेंगे और गुना कितना, गुना, ये आपका आंसर हो गया। तो पचमा क्लास ये सब पढ़ी के है तो बहुत एगो संख्या चुनने आता ऑब्जेक्टिव में अभाज्य संख्या चुनने के लिए, देखते हैं हर साल दे देता है। 156 है ना जी, देख लो 2 से लगाओगे, बोलो कितना मरते में, तो दोनों खड़ा हो जाओ। ए खड़ा होने के लिए बोले तुमको, समझ में नहीं आ रहा तुमको, खड़ा खड़ा। मोबाइल निकालने के लिए तुमको कौन कहा था क्लास में, खड़ा रहना भर क्लास। थोड़ा सा दिमाग नाम के कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। कितना मरते में लगेगा जी, 2 से लगाओगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से लग जाएगा ना जी, 3 एकम 3 3 तिया 13 एकम 13, यानी कि 156 का क्या मिलेगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, गुना 3 गुना कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो 38 25 है, 38 से अब बताओ क्या लिखेगा, पहले 3 से 2 से तो नहीं लगेगा, 2 से कब लगता, जब उसके इकाई अंक में 0 हो यानी सम संख्या रहता। तो यहाँ 5 तो विषम न है, तो विषम में तो 2 से लगेगा। 3 से चेक कर लो, तो तीनों कुले को जोड़ो, 5 2 7, 7 8 कितना हो गया, 15 3 18 हुआ, तो मतलब तिनका से लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 21, 5 भागा दे दिए। फिर बताओ 3 से भागा दो, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 5 अभी भी लगेगा जी, हमको तो नहीं लगता कि लगेगा, क्योंकि देखो 5 2 7, 7 4, 3 का पारा में तो 11 नहीं आता, तो कितना से लगाना चाहिए। अब अंत में है 5, तो 5 से कन्फर्म है कि जिसका इकाई अंक 0 या 5 रहे तो 5 से विभाज्य, तो यहाँ पर ही 5 से लगेगा। 8 पचे 40, पचे 25, फिर 5 से लगेगा, 17 पचे 50, 17 एकम 17, यानी कि 38 25 का कितना आ गया, कै गो 3 है, 5 कै गो है, और एगो कितना है, 17 है ना जी। अब बताओ यहाँ पर 3 के पावर 2 लिखेगा, 5 के पावर 2 लिखेगा, गुना कितना, बोलो कोई दिक्कत। चलो अगला देखो, इसको गुणाखंड करो, 5005 है ना जी। अच्छा कितना से लगना चाहिए, तो 5 से लगाओगे तो 1 0 0 1, अब कितना से लगेगा, अब कितना से लगेगा बताओ, हमको 3 से कहां से लग जाएगा, अरे पागल, 1 1 2 2 ना आएगा, 3 से थोड़े लगेगा, 3 से तो कभी नहीं लगेगा, ये बात तो जान लो, 3 से कभी नहीं लगेगा, हैं 1 के बार 11 से लगेगा, देख लो 11 से लग जाएगा, देखो 11 99, 1 बचेगा, फिर 1 11 11 कम 11 कट गया, तो 11 से कम मरते में लगेगा 91। अच्छा 7 से भी लग रहा था, 7 से लगाना चाहोगे, लो 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 7 से भी लग रहा था, देखो 7 से ही लगा दो, ऐसे बतवा वही पड़ेगा, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, बचा 2 21 सतिया, यानी कि 7 से लग गया, क्या मरते में हो, आप कितना से लगेगा, आप पक्का है कि 11 से ही लगेगा, 11 एकम 11, 11 33 हो जाएगा, कट जाएगा, 13 एकम 13, यानी कि कितना हो जाएगा जी, 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने कितना 13। चलो अगला क्वेश्चन देखो जी, 74 29,
लेकिन आजकल के बच्चा को क्या हो गया है, बहुत सारा बच्चा को हम देखते हैं कि अगर क्लास टाइमिंग 8 बजे है तो 8:15 में आएगा, अगर 7 बजे रखेगा तो 7:15 में 10 तक लाता है। मतलब नियम है कि आज तक ला कोई टाइम से कोई कोई बच्चा आ जाता है, लेकिन सब हाँ बतवा वो हो जाएगा। जोड़ लो इस सबको, 3 से लगेगा, पहला नंबर तो 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक 0, तो जोड़ो ना, 9 2 11, 11 4 15 7 22, तो 3 से नहीं कटेगा। 7 से देखो लगा के, 7 से लगा के चेक करो। अगर 7 से लगाओगे तो कितना मरते में, 7 एक कम 7, फिर एगो 0 उतार दो, फिर अगला अंक 2 अंक उतार दो, तो 7 छक 42, 7 से भी नहीं लगने वाला, 17 से लगेगा। अच्छा 11 से भी चेक कर लेते हैं, हमको मालूम है कि 17 से लगेगा। 11 से 66, ये 14 में से 8, समझाने के लिए। फिर कितना उतरेगा जी, 9 नहीं लगेगा। चलिए 11 से भी नहीं लगेगा, आप 13 से देख लेना, लेकिन लगेगा लगता है 17 से ना, 17 से लगा के चेक कर लो, चेक कर लो जी कितना मरते में लगेगा। 17 का पढ़ो तो जी, 17 का पढ़ो तो पढ़ो ना, 17 का 17 पचे 85 होता, और 17 चौक कितना होता, कितना को पहाड़ा भी याद नहीं है। 17 चौक 68, 1 5 14 14 6 2, फिर कितना मरते में लगा, 17 आप बोलो 11 ना हो जाएगा, 17 7, कहने का मतलब है 17 से लग गया, कितना मरते में, आप बोलो कितना से लगेगा, आप कितना से लगेगा जी, आप बोलो, फिर 17 से 19 से लगेगा, 17 से नहीं लगेगा, चलो 19 से लगा। ऐसे चेक करना पड़ता है, कोई कोई ऐसा टाइम ले लेता है। 17 दूना 19 दूना 38 ना हो, 1 5 13, 13 में से 5 8 गया तो 5, 19 57, लो भाई 19 23 मरते में कट गया, 23 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा जी, 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने, चलो ये सब क्वेश्चन तो आता ही होगा बढ़िया से, ये सब क्या सिखाना है लोग का है। खैर 10वां में देले है तो बता दिए आप लोग को। कैला हंस रहा जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM निकालना है। क्या निकालना है जी, HCF और LCM निकालना है, 2 चीज निकालना है। और कह रहा है कि इसकी जांच भी करना है। जांच क्या करना है, जांच करना है ना, ओहो बढ़िया से लिखा ना। जांच क्या करना है जी, 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। क्या होता है, HCF गुने, चलो पहला प्रश्न है 26 और 91, दूसरा प्रश्न है आपका 510 और 92, तीसरा प्रश्न है आपका 336 और 54, 336 और 54। चलिए क्या था जी, पहले 91 और 52 का निकालते हैं।
वाह, क्या गाना लगा लिया है रे। कोई कोई बच्चा आजकल का ऐसा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, गाना खूब बज रहा है मोबाइल में ना। किसी ने सही कहा है कि कुत्ता का जो पूंछ होता है ना, ओका केतनो सीधा करोगे वो सीधा। अब उससे लगता है कि को क्या बोले, छोड़ो। देखो इधर, 26 का अभाज्य गुणनखंड कर दो। लो, अब हम आ गया। चलो बाद में बात करते हैं। देखो इधर, 26 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएगा 13 दूना 26 होगा, 13 एक काम 13, 91 को 7 से लगेगा 63। कहने का मतलब है 26 बराबर कितना आ गया, 2 गुने 91, 7 गुने 13। एलसीएम कौन आएगा जी? पहले एचसीएफ बताओ। दोनों में जो मिलेगा, दोनों में कौन मिल रहा है? 13। दोनों में कौन मिल रहा है? तो एचसीएफ कितना गया? एलसीएम बता दो। अच्छा, 2 भी एकरा में है, 7 भी एक्स्ट्रा है, और 2 गो मतलब एक गो 13 है दोनों में, तो एक के वो लिखाएगा। 63 91, 91 दूना कितना होता है? 182। एलसीएम कितना आ गया? और एचसीएफ। अब इसको जांच कर लो, क्या कर लेना है? चलो जांच करते हैं। तो जांच में क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या जी? दो संख्याओं का गुणनफल, ये ना है। तो दो संख्या कौन कौन है जी? 26 है और गुना 91। 26 गुना खिरिया खैले ना, कि उधर से हल्ला कर देता हम हल्ला कर। आजकल के लड़कियों सब कम थोड़े, चुड़ैल सब यह न बोल रहे। 91 गुने कितना जी? 26 कर दो। तो 26 से कम 26 के 6 बाकी 2, और 26 नमा कितना होता है? 26 नमा पढ़ो जी। 26 नमा 26 नमा 2 3 4। अच्छा 1 मिनट, 26 नमा 2 3 4 ऐसे। अच्छा 2 3 4 सही है जी। हाँ? अच्छा बकैबा कितना था? तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 66 आ जाएगा। यानी इसको गुना किए तो कितना आ गया? एक बराबर कितना है? आर एच ये एल एच एस में हो गया। ये क्या हो गया? अब आर एच एस में कौन हो जाएगा? एच सी एफ गुने एल सी एफ। तो एच सी एफ कितना है? 13 गुने 182। अच्छा, तो इसको भी गुणा करेगा तो कितना आएगा? 63 66। कितना आ जाएगा? तो दोनों बराबर आया कि नहीं आया? तो लास्ट में क्या लिख देंगे? एल एच एस बराबर, और क्या लिख देंगे? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में कितना जी? 510 है ना। देखो इधर 510 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना मरते में लगा जी? कितना मरते में लगा है? अभी ज्यादा चिल्ला के बोलेंगे तो हमारा माथा में से दर्द दे रहा, और गुस्सा हो तो हर दर्द देते हो। ये चलते आराम से पढ़। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना कितना से लगेगा? ये ना होगा जी। उसके बाद बोलो 3 से कटे, 8 24, 5 15, 5 से लगाओगे 17 पचे 50, 17 एक कम। ये समझ में आ ले ना? अब ये सब समझाना क्या है? सब तो बहुआ वाला। 92 का देखो 2 से लगाएगा जी। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4 23, और 23 से काम। अब बताओ कि क्या लिखेगा? 510 बराबर
2 गुने 3 गुने 5 गुने, अच्छा 92 बराबर क्या तो लिखेगा। अब बताओ HCF बराबर क्या लिखेगा। ऊपर नीचे दोनों मिल रहा है। अच्छा और कौन मिला है। एलसीएम में बता दो। 2 किस में ज्यादा है, नीचे वाला में ना, तो ज्यादा वाला के लिखो। 3 किस में है, ऊपर में खाली है, एक ही गो तो एगो लिख दो। 5 एक ही गो तो लिख दो। 17 भी एक गो लिख दो। 23 भी एक गो लिख दो। अरे जो अधिकतम बार आता है ना उसको लिखा जाता है। तो ऊपर में कै गो 2 है, एगो, और नीचे में कै गो है, तो 2 गो 2 लिखाएगा एलसीएम में। एक में 3 एक गो है तो एक वाला उतर जाएगा। एक में 5 एक गो तो 5 उतर गया। 17 एक गो है उतर गया। फिर 23 है तो 23 उतर गया। नहीं आता, 5वीं क्लास नहीं पढ़ी है कि ए बउआ। क्या समझ में नहीं आया। अरे दोनों में मिला ना जी, तो एससीएफ हो गया। जो अच्छा अधिकतम बार 2 को किस में आया है, नीचे वाला में 2 को 2 आया है तो 2 लिखे अधिकतम बार वाला। अब ऊपर में देखो 3, तो 3 और केकड़ों में है उसको भी लिखना होगा। 5 एकड़े में एगो है और कहूँ है तो ये 5 लिखना पड़ेगा। 17 भी एक गो है तो 17 भी लिख दिए। 23 भी एक गो था 23 भी लिख दिए। ये टोटल हो जाएगा गुणनफल में। ये सब नहीं पढ़ा है। वाह रे वाह, क्या तुम लोग ने हाथ देख कर दिया। लेकिन क्या तू जाओ रे पागल कहेगा। मैथ में इतना वीक है तुम लोग कि अगर ये सब चीज नहीं आता है क्या सीखेगा। चलो ठीक है, अभी शायरी याद ही नहीं है। शायरी क्यों बोलिए बता। अच्छा देखो, आज ही पता नहीं क्या कर दिया तू लोग ने हमको। 17 23 को गुना करो। 23 गुने 17, देखो 17 कामन के 1 बाकी 5, 17 दूना 34, 34 में 5 जोड़ दो 39, यानी कि 17 और 23 के गुना क्या था 391। इसको 5 से गुना कर दो तो 5 कम 5, 5 9 5 45 के 5 बाकी 4, 5 15 15 4 19, 19 को 3 से गुना कर दो। 5 15 का 5 बाकी 1, 5 15 16 6 बाकी 1, 6 18 19 के 9 बाकी 1, 3 कम 3, 3 1 के 4। फिर उसको 2 दूना 4 से कितना से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो। तो 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 6 चौक 24 2 26 के 6 बाकी 2, 9 चौक 36 36 और 2 38 के 8 बाकी 3, 4 चौक 16 16 3 कितना हो गया 19, यानी 19,860। कितना देवल है एलसीएम। चलो 23,000 कितना आया है, मतलब हमको फिर से गुना करवा देगा ना। देखो 1 मिनट, कहाँ था, 1 मिनट जहाँ था वहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितना आया था जी 19,800। गलती कहाँ तुमको लग रहा है। अच्छा 9 27 ना, और 27 और 1, अच्छा 28, 28 के 8 बाकी 2, 3 कम 3 2 5 ना हो जाएगा जी। यहाँ गलती हो गया ना। अच्छा 3 से इसको गुना कर दो। 5 15 के 5 बाकी 1, 5 15 15 और 1 16 के 6 बाकी 1, और 9 27 27 1 28 के 8 बाकी 2, और एक गुना है गलती हुआ 3 कम 2 5। अब इसको 4 से गुना कर दो। 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 6 चौक 24 2 26 के 6 बाकी 2, 8 चौक 32 32 2,
34 के 4 बाकी 3, 8 5 चौक 20, यानी कि 23,460। अरे माथा ही दर्द दे रहा है, पता नहीं करने का। जांच करना आसान नहीं है, नहीं कर लेगा। क्या लिखेगा एलएचएस में जी? एलएचएस में क्या लिखेगा? दो संख्याओं का गुणनफल है ना जी। क्या किसका मतलब? लेफ्ट हैंड साइड। अरे देखो इसीलिए हमको गुस्सा आ जाता। अभी तक तुमको एलएचएस नहीं मालूम है, आरएचएस नहीं मालूम है, और 10वां में पढ़ रहा है। ये नहीं बोले थे कि एलएचएस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? जांच करने के लिए एगो एलएचएस में चलेंगे। एलएचएस में दो संख्याओं का गुणनफल टेबल है, और आरएचएस में एचसीएफ गुने एलसीएम है। अब बताओ एलएचएस में कौन है जी? दो संख्याओं का। दो संख्या कौन है? 51, 510 और 92, दोनों को गुना कर दो। एगो 0 लिखेगा और 92 गुने 51 कर दो। अरे पहले 0 लिख दिए ना, बता गुना यो नहीं आता। 2 9 9 15 10 की 0 के 1 9 5 45 1 46 2 9 6 4 46 कितना आ जाएगा? 46 92 20, ये ना आ गया जी। अच्छा अब आरएचएस में चलो। आरएचएस में चलो। आरएचएस में क्या है? एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 2। एलसीएम कितना आया? इसको गुना कर दो। कुत्ता जैसा बात बोल रहा है, गुस्सा आ जाता है। अगर ये बउआ वाला मैथ में तुम लोग को नहीं आता है तो क्या आता है? अरे सिद्ध करना, बराबर करना, उसका आंसर कहां से देगा? पागल कहीं का, दिमाग खराब कर ले हमारा। अभी तक तुझे दिमाग नहीं तुमको है? सिद्ध करने वाला का परसों ने कोई ना कोई पूछा था इसके पहले। जब सिद्ध करना है, दोनों को बराबर करना है, देखिए या एक गुना कर दे, कितना आ गए? 0 कितना 6 दूना 12 के 2 4 दूना 8 के 9 3 दूना 6 2 दूना 4। अब देखो दोनों बराबर आ गया, तो इसका आंसर थोड़े देगा कि दोनों को बराबर करके जांच कर लिए। अब जांच वाला के आंसर खोजता है, क्या लड़का है। LHS बराबर क्या हो गया जी? प्रूव्ड। माथा खराब कर दे तू सब ने। दो छोटा छोटा मैथ में देखो बउआ 336 है ना जी। 2 से लगाओगे, 2 कम 6 दूना 12 8 दूना 16 8 4 4 2 फिर कितना हो गया? 3 से 7 कम। अभी ना पूछ दी है कि कैसे अल 336 बराबर क्या गो 2 है जी? 2 गो 2 2 4 गो 2 है ना। एगो 3 एगो 2 से लगा 2 27 9 3 3 कम। अब देखो इसी सवाल करते हैं। अभी क्या गो 2 है जी? अच्छा एचसीएफ में क्या होगा बताओ? दोनों में 2 मिल रहा, एगो 3 ऊपर एगो 3 नीचे, और कोई मिल रहा? 3 दूना एलसीएम में बता दो। किसमें अधिकतम 2 है? तो क्या गो 2 लिखाएगा? 4 गो 2 है ना। 3 किसमें अधिकतम है? तो 3 गो वाला लिखाएगा ना। 7 क्या गो है? सिर्फ एक के गुना थे, वो लिखा जाएगा। देखो इसे गुना करो, आसान हो जाएगा। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 तिया
हाँ 16 32 48 सतिया 21 21 तिया कितना हो गया जी 63। अभी दोनों को गुना कर दो। 8 24 के 4 बाकी 2, 4 12 2 14, 8 छक 48 के 8 बाकी 4, 6 छक 24 4 28, 3024 आ गया। अब जब 3024 आ गया, अब जांच करना है कि नहीं करना? अब क्या लिखेंगे जांच में? एलएचएस से दो संख्याओं का गुणनफल। सर गुना भागा मैथ विधान है। तो दो संख्या का गुणनफल कितना? 336 गुना 54। एक गुना करके बताओ। अब यो गुना आता है कि नहीं आता? या लिख देना गुना करके जो आएगा। जो आरएचएस में क्या लिखेगा जी? HCF गुना LCM क्या होगा बताओ? 6 गुने 24, इसको गुना कर दो। 6 छक 24 के 4 बाकी 2, 6 दूना 12, अब 12 2 14 के 4 बाकी 1, फिर 14 6 3 18, 18 144। यहाँ भी गुना करेगा तो कितना आएगा? देख लो गुना करके चेक कर लेना तुम लोग। LHS बराबर अब क्या लिख देंगे? दोनों बराबर आ गया ना? आज माथा दर्द दे रहा है, नहीं पढ़ाएंगे आज। आज सर में दर्द दे रहा है, लगा पनिया कम पीते हैं, कारण से हो रहा है। चलो उतार लो तुम लोग, लो बैक कर देते। मोबाइल इसे ले लिया है ना। अरे बैठे ना तो सब करवे करे कथा जैसे तो हम की करियो बताओ। चलिए तो आज के लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।